हेलो गाइस, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये देख रहे हैं कि हाउ डू पीपल सी यू। लोग आपको कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड मुझे बताइए कि हाउ डू पीपल सी माय लवली व्यूअर्स। हाउ डू पीपल सी यू। हाउ डू पीपल सी यू। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द सन रिवर्स आया है, हैंगमैन रिवर्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट बात तो ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने अपने जीवन में बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट देखे हैं, बहुत सारी निराशाओं को आपने झेला है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपने पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना किया है कि जितना भी आपको आर्थिक रूप से मिलना चाहिए था उसमें आपके साथ कमी की गई है। और लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो पूर्व की जो घटनाएं हैं उनमें आप स्टक नहीं हैं, उससे मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, लोगों का ऐसा मानना है कि पास्ट में हो सकता है कुछ लोगों के साथ हार्ट ब्रेक की सिचुएशन रही हो, इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजरे हो, जिसकी वजह से अब आपका ध्यान कैरियर, मनी, फाइनेंस पर अधिक है। इमोशंस, लव, इन सब चीज़ों से आप दूर रहने की कोशिश करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक घायल शेर हैं जिसने अभी अभी नए जीवन की शुरुआत की है। घायल होने के 2 कार्ड आए हैं, देख रहे हैं आप एक घायल शेर हैं जिसने अभी अभी जीवन की शुरुआत की है और शुरुआत का ये कार्ड आ गया है। ठीक है, अभी अभी आपने अपनी दुनिया को रचना शुरू किया है। लोगों का ऐसा मानना है कि आप अपने जीवन में नई शुरुआत कर रहे हैं, नए तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए रास्तों को खोज रहे हैं और इस बीच में आने वाले ऑब्स्टिकल से आप जूझ रहे हैं। ठीक है, हाउ डू पीपल सी यू। कोई इमोशनल लॉस उनको दिखाई देता है जिसके बाद आपने बहुत मृत्यु जैसा अनुभव किया है। इस मृत्यु जैसे अनुभव से गुजरने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि आपने ये सोचा है कि अब मैं जब मर ही गया हूँ या मर ही गई हूँ, इमोशनली मैं इतना, मेरे को ये फेस करना पड़ा है इस स्टेज को, तो क्यों ना अब मैं नया जीवन जीऊँ। लोगों को लगता है कि अब आप सिंगल रहना और खुश रहना, इन चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान डेफिनेटली कैरियर, मनी, फाइनेंस, और जिन लोगों की एज कम है वो स्टडी पर फोकस है और आप जो चाहे उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसको पा लेंगे आप। भले ही आप अकेले क्यों ना हो, आपके पास कुछ दिक्कतें, परेशानियां हो सकती हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं आपके पास में, उसके बाद भी आपके पास लोगों को लगता है कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके बदौलत आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी व्यक्ति से या किसी सिचुएशन से बंधा हुआ महसूस करते हैं। आप उस एनर्जी से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीज़ें या कुछ टॉक्सिक लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपको बांध कर रखना चाहते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि इंसान तो आप अच्छे हैं पर कुछ परिस्थितियां आपको बांध के रखना चाहती हैं और आप एक उड़ने वाली एनर्जी में स्वतंत्र व्यक्ति की तरह जीना चाहते हैं। देख रहे हैं यहाँ चिड़िया बैठी हुई है।
कुछ लोगों को आपके बारे में ऐसा लगता है कि आपको अपने भविष्य के लिए पैसा बचाने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कुछ बचपना सा लोगों को आप में दिखाई देता है। पैसे के मामले में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण संबंध था या है। हो सकता है इस रिलेशनशिप के कारण आप स्टक महसूस करते हो। यहाँ पे बीच में मुझे कार्ड दिखा था, अगर आप सिंगल हैं या आपके साथ कोई छोटा बेबी है तो लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट हैं आप। मैजिशियन आया है और 8 ऑफ कप्स आया है। लोगों को लगता है आप अपनी धुन में रहते हैं, अपना गुनते हैं, अपना बुनते हैं। आप लोगों को सीक्रेटिव भी दिखाई देते हैं और लोगों को लगता है कि ये सीक्रेसी आपके अंदर इसलिए आई है कि आपने पास्ट में बहुत धोखाधड़ी बिट्रेयल झेला है। झूठे प्रलोभनों को आपके सामने रखा गया, आपके इमोशंस से खेला गया और तरह तरह की चीज़ों में आपको फंसाया गया। अब जाके आप प्रलोभनों के पीछे, प्रलोभनों की आड़ में क्या राज छिपा है इसको समझ गए हैं और आपने अपने दुख के साथ जीना शुरू कर दिया है। अब आपको कोई यूं ही फूल नहीं बना सकता। ये लोगों की थिंकिंग है। डेथ, डेफिनेटली कुछ लोगों को आपके लिए लगता है कि आपने कुछ पास्ट में ऐसे डेथ एक्सपीरियंस, लाइफ में से हार्ट ब्रेकों से सामना किया है जिसकी वजह से अब आपकी डिटैचमेंट वाली एनर्जी लोगों को फील होती है। कैरियर बनाने पर, पैसा बनाने पर आपका ध्यान है। सिंगल रहने में आप बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, लोगों को ऐसा लगता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों को लगता है जिनको आपके थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता है कि आप इससे बहुत बुरी तरह टूटे हैं। बहुत बहुत आपको तकलीफ़ हुई है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, इसलिए आपके थॉट्स में, एक्शंस में ये डिटैचमेंट और ये कैरियर ओरिएंटेड सिंगल एनर्जी इनको फील होती है। लोग आपके बारे में काफ़ी बातचीत करते हैं। अगर आप महिला हैं तो कुछ महिलाएं आपके बारे में बहुत पटर पटर बातें करती हैं। लोगों को लगता है कि आपके अंदर साहस कूट कूट कर भर गया है। अब आप उस स्थिति में हैं कि आपको दोबारा लेट डाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितना भी लेट डाउन आप देखकर आ चुके हैं उससे ज़्यादा बुरा अब आपके साथ हो नहीं सकता। मतलब अब आप ऐसे पत्थर बन चुके हैं जिससे कुछ भी टकराएगा तो वही चीज़ टूटेगी, आप नहीं टूटेंगे। लोगों को ऐसा लगता है आपके बारे में। हर्मिट आया है। लोगों को लगता है आप में से अधिकतर लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने बारे में सोचना पसंद करने लगे हैं। ठीक है, एकांत में रहना आपको पसंद है। एकांत में है। आप में से कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं। लोगों को की ये थिंकिंग है। आप में से कुछ लोग बहुत धार्मिक या आध्यात्मिक हो सकते हैं और लोगों को लग रहा है कि आपका जो साहस है ये ईश्वर की तरफ से या ईश्वर के ऊपर आपका जो विश्वास है उस जगह से आ रहा है ये साहस। लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत कट थ्रोट, फालतू बातों को पसंद ना करने वाले इंसान हैं। अननेसेसरी बातें, टॉक्सिक लोग अब आपको बर्दाश्त नहीं हो सकते। इस टाइप की एनर्जी। पहले आप हो सकता है बहुत इनोसेंट इंसान रहे हों। जजमेंट, लोगों को लगता है पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ, जो भी गलत हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब आप बहुत अच्छे न्याय के दौर से गुजरेंगे। बहुत अच्छा न्याय होगा आपके साथ में। आपके जीवन पर परमात्मा की कृपा है और बहुत न्याय आपके साथ होगा। कुछ लोगों को लगता है अगर आप सिंगल हैं तो लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छा जीवन साथी डिज़र्व करते हैं
और आपको एक अच्छा जीवन साथी निश्चित रूप से मिलेगा। लोग, अगर आप में कोई हिडन टैलेंट है या आप पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, आर्टिस्ट हैं, तो लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। या आपने कुछ चीज़ों को, आर्टिस्टिक आपकी जो कैपेसिटी है उसको अगर आप भूल गए थे और अभी अभी आपने फिर से उसको फॉलो करना शुरू किया, तो लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चलो कम से कम इस लाइफ में मूव ऑन करना शुरू किया। आप में से कुछ लोग योगा करते हैं या योगा क्लास जाते हैं या जिम जाते हैं या मेडिटेट करते हैं, ये बात भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। लोगों को लगता है ना केवल आप साहसी हैं, बल्कि अब आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, वाइस और कट थ्रोट इंसान हैं। आपको पूरी तरह से, अच्छी तरह से ये पता है कि आपको अब लाइफ में अपने क्या चीज़ रखनी है, क्या नहीं रखनी है। लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ सेलिब्रेशन की तरफ जा रही है। जीवन में आपके अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा परिवार, मनी, फाइनेंस, सब कुछ आपके पास होगा। लोगों को ऐसा लगता है। ऑलरेडी अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं, आपका भरा पूरा परिवार है, तो लोग जो है इस बात से बहुत अट्रैक्ट होते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं। लोग आपको जहाँ साहसी और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देखते हैं, कट थ्रोट देखते हैं, वहीं वो आपके एक दूसरे आयाम को भी देखते हैं जो बहुत प्रेम से परिपूर्ण है, मदरली है। अगर आप मेल भी हैं तो भी आपके अंदर प्रेम की अनंत 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 संभावनाएं हैं, और वो संभावनाएं झलक झलक कर आपके कप से नीचे गिरती हैं। आप एनिमल लवर हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग, मुझे यहाँ दिख रहा है कि लिटरली किसी तालाब के पास जाकर मछलियों को दाना खिलाता है, कोई ना कोई तो ज़रूर है। किसी के पास, यहाँ पे मुझे कैट भी दिखाई दे रही है, कैट है किसी के पास में। यहाँ पे कुछ मेरी फीमेल व्यूअर में से कुछ लोग प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हैं और आपके ये कोई एक्स हैं, या तो आपके छोटे बच्चे हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान किसी ने आपको हर्ट किया है, या आप प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रहे हैं, तो आपके कोई ये क्रश हो सकती है, कोई पास्ट पर्सन है, ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी बीच में आई है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपने लक्ष्यों की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यस, सेलिब्रेशन आपका निश्चित रूप से लाइफ में आएगा। लोगों को ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोग, जो ऑब्स्टिकल है आपके चारों ओर, उनसे बहुत सतर्क रहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि एवरी टाइम आप बहुत अटेंशन मोड में रहते हैं, डिफेंसिव मोड में रहते हैं, और आपको अच्छी तरह पता है कि कौन आपके शत्रु हैं, कौन आपके मित्र हैं। मतलब आपको बहुत वाइज इंसान के रूप में देखते हैं। देखिए, वाइज इंसान, हाई प्रिस्टिस आया है। लोगों को आप बहुत सीक्रेटिव भी दिखाई देते हैं, जिसको किताबों से बहुत प्यार है, जो अकेले में समय बिताता है, अपने बारे में सोचता है और ये सोचता है कि मेरे चारों ओर आखिर चल क्या रहा है। तो बचपने से लेके मैच्योरिटी तक की यात्रा करते हुए लोगों ने आपको देखा है, और इस बात को ये लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि हाउ डू पीपल सी यू। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।